एक छोटे से गांव में राघव और विनायक नाम के दो जिगरी दोस्त रहते थे। बचपन से दोनों हमेशा साथ में ही स्कूल, खेल, झगड़े, सपने सब कुछ देखते थे। गांव वाले कहते थे ये दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग थे। राघव शांत, ईमानदार और मेहनती था। वो कम बोलता था, लेकिन दिल से बोलता था। विनायक बहुत चालाक था, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट लेने वाला था। उसे जल्दी बड़ा बनना था, चाहे जैसे भी। एक दिन दोनों ने तय किया, गांव में कुछ नहीं रखा, शहर चलते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर लौटकर सबको दिखाएंगे। दोनों शहर चले गए। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। कभी होटल में बर्तन मांजते, कभी निर्माण स्थल पर मजदूरी करते। रात को थक कर सो जाते, लेकिन एक दूसरे का साथ होने की वजह से सब सह लेते। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटा सा चाय नाश्ते का स्टॉल शुरू किया। राघव दिल लगाकर काम करता, ग्राहकों से प्यार से बात करता। विनायक दिमाग लगाकर काम बढ़ाता, मार्केटिंग, आइडिया, मुनाफा। कुछ ही सालों में उनका छोटा स्टॉल एक बड़े होटल में बदल गया। पैसा आने लगा, नाम होने लगा, लेकिन यहीं से सब बदलने लगा। एक रात विनायक ऑफिस में अकेला बैठा था। सामने कैश, खाते, सोना सब कुछ रखा था। उसके मन में एक विचार आया, ये सब हमने मिलकर बनाया, लेकिन आधा हिस्सा राघव का क्यों? अगर मैं अकेला होता तो सब कुछ मेरा होता। वो विचार धीरे धीरे जहर की तरह उसके मन में फैलने लगा। दिन बीतते गए, विनायक का स्वभाव बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा हो गया, लेकिन राघव अब भी उस पर उतना ही भरोसा करता था। एक दिन विनायक ने योजना बनाई, चलो थोड़ा घूमकर आते हैं, पास के पहाड़ पर चलते हैं, रिलैक्स करेंगे। राघव तुरंत तैयार हो गया। दोनों पहाड़ पर पहुंचे। जगह बहुत खूबसूरत थी। नीचे गहरी खाई, ऊपर शांत आसमान। दोनों एक चट्टान के किनारे बैठ गए। राघव मुस्कुराकर बोला, हम कितनी दूर आ गए ना, याद है वो पुराने दिन? विनायक बस मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था, कुछ पल की खामोशी। और अचानक विनायक ने राघव को जोर से धक्का दे दिया। राघव नीचे गिरते हुए सिर्फ एक शब्द चिल्लाया, विनायक। उस आवाज़ में टूटे हुए भरोसे का दर्द था। कुछ क्षणों तक विनायक कांपता रहा, फिर खुद को संभाल लिया। ये हादसा था, वह खुद से ही यह कहता रहा। वह नीचे देखने भी नहीं गया, सीधे शहर लौट आया। सबको बताया, राघव का पैर फिसल गया, मैं उसे बचा नहीं सका। सबने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। अब विनायक अकेला मालिक था। होटल की कई शाखाएं खुल गई। पैसा, बंगला, गाड़ी, नाम सब कुछ मिल गया। उसने शादी कर ली। जिंदगी परफेक्ट लगने लगी। कुछ साल बाद उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। वह बेटा उसकी दुनिया बन गया, लेकिन वो बच्चा जन्म से ही बहुत शांत था। न हंसता न रोता, बस लोगों को देखता रहता। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसकी आंखों में एक अजीब सी नज़र थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। विनायक को कई बार बेचैनी होती, लेकिन वह नज़रअंदाज कर देता। एक दिन अचानक बच्चा बीमार पड़ गया। कोई डॉक्टर बीमारी समझ नहीं पाया। दवाइयाँ, अस्पताल, पैसा सब लगा दिया, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। रात को वह बच्चा नींद में कुछ बोलता, मुझे क्यों धक्का दिया? पहली बार यह सुनकर विनायक तो डर गया। उसने सोचा शायद भ्रम होगा, लेकिन फिर वही आवाज़ बार बार आने लगी, मैंने तुम पर भरोसा किया था। अब विनायक अंदर से टूटने लगा। आखिरकार वह एक प्रसिद्ध साधु के पास गया। विनायक रोते हुए बोला,
मेरे बेटे को बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए। साधु शांत बैठे रहे। उन्होंने आंखें बंद की। कुछ देर बाद बोले, बचाना है, पहले सच समझ। विनायक घबरा गया। साधु बोले, जिसे तू अपना बेटा समझता है वह तेरा वही दोस्त है। विनायक के पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु आगे बोले, जिसे तूने विश्वासघात करके मारा था वह वापस आया है। विनायक रोने लगा। नहीं नहीं, साधु शांत स्वर में बोले, कर्म कभी माफ नहीं करता, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। तूने उसका जीवन छीना था, अब वह तेरी सबसे प्यारी चीज़ के माध्यम से तेरा सब कुछ छीन रहा है। उस रात विनायक घर लौटा। उसका बेटा उसे देख रहा था। पहली बार उसने साफ शब्दों में कहा, दोस्त कहते थे ना मुझे। विनायक वही टूटकर गिर पड़ा। उसे वह दिन, वह पहाड़, वह धक्का, सब कुछ याद आने लगा। वह बच्चे के पैरों में बैठकर रोता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद बच्चा मर गया और उसके साथ विनायक की सारी खुशियाँ भी। होटल, पैसा, नाम, सब कुछ होते हुए भी वह अंदर से खाली हो गया, क्योंकि कर्म का फल कभी टलता नहीं। वह सिर्फ सही समय आने का इंतज़ार करता है, क्योंकि जो आपने बोया है वह तो वापस